औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। सबसे पहले मुबारक हो आप सबको, पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, कि जंग बंदी जो थी उसमें एक्सटेंशन होगी, सीज फायर में एक्सटेंशन होगी। जो मैंने पेशन गोई की थी कि मुझे बुध का दिन पसंद है, रात 12 बजे के बाद, पिछले प्रोग्राम में भी कहा और पहले भी काफी कि पसंद है। मंगल नहीं समझ आ रहा, बुध आ रहा, इसमें एक्सटेंशन जरूर होगी, जो मर्जी हो जाए। लेकिन अब चूरन बेचने वाले जो हैं, आपको तो पता ही है, दुनिया में चूरन बेच रहे हैं, दुनिया में जी जंग होने लगी है, फ्रिज भर लें, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू। मैं कहा ना ना ना, सुकून से सुन। तो खैर मुबारक हो आप। अब क्या होगा, होना तो ये, पहले तो जंग बंदी को तो सुने, ये क्या हुआ है। मैंने एक बात की थी आपसे कि मुझे जंग बंदी जो है 7 दिन या 10 दिन की दिखाई देती है, मुझे ना माइंड फिट होता है, क्योंकि 2026 में तमाम टीचर्स को काउंट करे 10 और जंग्स, वो 10 बना, एक नंबर सिफर निकाले सूरज का, वैसे अल्लाह पाक का नंबर है। इसी साल में इंसाफ भी है। फिर 28 फरवरी को जंग, 2 और 8 10 निकल गए 1, ये याद होगा। 26 मार्च को ईस्ट से मरीख राइस खिता मजबूत, 1 अप्रैल को जोल ईस्ट से राइस पूरा एशिया मजबूत, 2 अप्रैल को मरीख का ट्रांजिट, मैं कहा जंग खत्म, 10 अप्रैल को मरकरी का ट्रांजिट, 11 से पहले मैंने कहा जंग बंदी, वो हुआ। ईरान नहीं बैठा इस मुज़ाकरात में, सेकंड राउंड में। मैंने कहा मुझे लगता है कि 2 3 4 राउंड होंगे, पग तो पाकिस्तान के साथ ही है, मुज़ाकरात तो इधर होंगे। ईरान ने कहा मैंने नहीं आना। क्यों? अमेरिका सीरियस में, क्यों सीज फायर के खिलाफ, क्यों नाकाबंदी लगाई, मैं नहीं आता। नाकाबंदी हटाओ तो फिर सीरियस है तो मैं आता हूं। ट्रंप अपना बयान दे रहे हैं कि जी मैं तो बिल्कुल जंग नहीं बढ़ाऊंगा, आ जाए नहीं तो मैं तो हमला कर दूंगा, मैं बड़ा तूफान ले आऊंगा। अब मैं अड़ गया खुद अपनी जगह, मैं ऐसा कुछ नहीं होना, सीज फायर होगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा है, सुन ले, मैं कहा वो तो खुद ही आगे लामना कर दे कि सीज फायर, या ये ऐसे कह देंगे पाकिस्तान को, कह देंगे सीज फायर, मैंने कह दिया आपने कह दिया, ऐसे वो उसी तरह का बयान आ गया। जब इन्होंने ऐलान किया है ना, उस वक्त साथ थी मरकरी की उधर अमेरिका में, जब ट्रंप ने बात की। इधर मरकरी को बुध कहते हैं, इधर पाकिस्तान में और ईरान में बुध आ गया हुआ था, बुध को ही हमने सुना। मरकरी की साथ में ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया, पहले हाइप क्रिएट की, हर चीज डाउन, हाइप क्रिएट कर दी, महंग कर देंगे, मुझ कर देंगे, फलां कर देंगे। तो अब जो बिजनेस के टाइकून उन्होंने सारा कुछ खरीद लिया होगा, ठीक है, करके अब वो खरीदेंगे। फिर अब जब दिन लास्ट वर्किंग डे होगा, फिर कोई मैं इंज कर दियांगा, मैं उंज कर दियांगा, बब्बर शेर बटासा चुकने आएंगे, मैं नहीं चढ़ रहा। फिर एक तरफ तो ये बिजनेस हो रहा है दुनिया में, ये चल रही बात, दुनिया को समझ में आ गई, जो 5-6 दिन से आपको रेगुलर कर रहा हूँ, वो भी मरकरी की साथ में बात हुई। चले आगे चलते हैं, जो असल बात है उस तरफ चलते हैं। अब ये सीजफायर हुआ कितने दिन का? हाँ, ये गैर एलानिया है, इसमें कोई मुद्दत नहीं है, मुद्दत कोई नहीं है इसमें। क्या मतलब? इसमें यही है ना कि ईरान तजावीज पेश करेगा तो फिर आगे मुज़ाकरा शुरू होंगे, मुज़ाकरा फिर शुरू होंगे। अब ईरान कब भेजेगा, ईरान कब भेजेगा अपनी वो तजावीज वगैरह जो भी है उनकी वो बातें, कि जी हमारी ये बातें, वो कब भेजेगा? बात ये, वो 2 दिन में भी, 5 दिन भी ले सकता, 7 दिन भी, 10 दिन भी ले सकता, जो मैं 10 की बात कर रहा हूं। अब वो क्या होगी बात, फिर जब वो टेबल पे बैठेंगे, फिर वो जो राउंड आएगा, थर्ड राउंड, 2 राउंड हो गया, तीसरा राउंड क्या होगा? अमेरिका को ईरान कहेगा जनाब साहब बादल नाका हटाएं, नाका लगा दिया ना उन्होंने, अमेरिका कहेगा आप हटाए, दोनों नाका, ये अड़ेगी इस तरफ बात। फिर ये साबी मजबूत, ईरान ने भी अपने साथ आखिरी टाइम तक दिखाया, उसने कहा मैं तो नहीं,
चुकदा मैंने कल भी कहा था, उसके पास 4 यक्के हैं, वो 4 मरीख का मालिक है। और डोनाल्ड जे ट्रम्प के पास ताश है पूरी, लेकिन 4 यक्के का है। वो अपनी बात पे बदलते रहेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। और असाबी भी परेशान तो बहुत है, वो जंग से निकलना चाहते हैं, बयानियाँ भी चाहिए उन्हें, लेकिन अब अगले टाइम पे फिर वो इसी तरह हाइप क्रिएट कर देंगे, हाइप प्रेशर दे देंगे दुनिया, फिर स्टॉक चेंज ऐसे जा रही होगी नीचे। फिर क्या करेंगे, फिर वो कह देंगे अरे पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, सफारतकारी हमारी बड़ी आला है, पूरा दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नज़र हमारे साथ पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि ज़्यादा इस जंग में। आपको देखा यूई को हमें पैसे भी देने पड़ते, बड़ा कुछ हमारी भाग दौड़, लेकिन क्यों इस खित्ते में अमन आए, इस दुनिया में अमन आए। पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह, और इज्जत भी इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है, अब यही है, फिर ट्रम्प साहब कोई बयानियां दे देंगे आगे, जब हाई क्रिएट कर देंगे ईरान नहीं टलेगा, उन्होंने कहा तुसी हटाओगे अपने जेड़े नाका हटाओगे शिप शुप जेड़े खिलारे ने, तो फिर मैं कोई गल करांगा। तो फिर ट्रम्प आएंगे पाकिस्तान पे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सब पग आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान नहीं समझाना है, बताना है सबको कि जी कुछ बात मानो ना, फिर ईरान बैठेगा ना, तो फिर ट्रम्प कहेंगे जी चलो मैं मान गया हूँ, मैं अपने शिप हटा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं समुद्र से जाऊंगा, मैं बैठूंगा भी उधर दूर, मैं नहीं नाका लगा रहा। तो फिर ईरान आ जाएगा, फिर पाकिस्तान, फिर क्या कहते हैं अमेरिका भी बैठेगा, फिर बातचीत चलेगी। तो ये 2, 3, 4 दफ़ा होंगे, क्योंकि इसमें बातें हैं, मैंने पहले भी कहा है घर में लड़ाई हो जाए ना तो उसमें ख़ानदान आ जाता है मनाने के लिए, बात पंचायत लगती है। तो ये तो ममालिक की लड़ाई है, बड़े बड़े मुल्क हैं, इसमें तो पूरे यानी कि दुनिया ने भी बैठना है, इसमें चाइना का बड़ा किरदार है, तुर्किया का है, रशिया का भी है, सऊदीया का भी है, कतर का भी है, ये इस मामले को हल किया जाए। और पाकिस्तान के हाथों हर चीज़ जो है अल्लाह के हुक्म से सीधी होगी। अब ईरान ये भी कहता है भाई ये तो एक तरफा सीज फायर है, मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा खुद ही इन्होंने कहा है मैं नहीं, मैं तैयार है, मैंने पंगा करेगा तो मैं नहीं चलना, मफहूम, ये भी एक बात है। तो ईरान जो है वो स्टैंड लेके बैठा हुआ है, उसने स्टैंड लिया हुआ है, मैंने कहा ना, ये जंग चाहे इसको पहली समझो या आखिरी समझो, जो होगा अब फैसला होगा, मुआहदे होंगे और पक्के होंगे, और गारंटियां लूंगा मैं इसमें, ऐसी बातें भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सारे मामला हल हो जाएंगे। तो अब एक बात मैंने और आपसे की थी, बड़ी अहम, बहुत ज़रूरी है वो बात करनी भी। मैंने एक बात की थी कि ये जो जंग शुरू हुई थी ना, तो एक्यूरियस में बुर्ज दल्लु कुंभ राशि में सूरज भी था और मरीख भी था, जंग पूरी दुनिया में ठा, यानी कि मगरिब वाले आ गए इधर, मशरिक में लड़ाई, और पूरी दुनिया को फर्क पड़ा, तेल महंगा, हर चीज अप डाउन, स्टॉक चेंज तबाह, बड़े बड़े टाइकोनों ने कमाया है, कारोबार भी हुआ है इसमें बड़ा। तो जब सूरज निकला था ना क्यूरियस से, तो मैंने कहा था जंग अब थमेगी, ट्रम्प पीछे बैक पे जाएंगे, मैं गलत जगह पे फंस गया हूँ, दलदल है ये अपना यार मूस। फिर जब 2 तारीख को मरीख ट्रांजिट कर गया था, तो मैं कहा अब जंग खत्म होगी, 10 को मरकरी का जब ट्रांजिट था, मैं 11 से पहले जंग बंद होगी, ऐसा ही हुआ। अब मेरे मुल्क में कौन है मरीख और सूरज, मैं ये भी कहा था मरीख और सूरज निकले हैं तो लड़ाई भी मरीख और सूरज ही खत्म करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आसिम मरीख से, मुनीर सूरज से। तो ट्रंप ने क्या कहा, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की कि हमने उनके कहने पे, और 1/12 जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है, और आसिफ अली जरदारी साहब भी 1/12 है, साहब डार साहब भी 1/12 है। तो खैर 1/12 की भी ताकत मैंने कहा था साथ रहेगी, लेकिन जो बड़ी ताकत थी वो मरीख और सूरज की थी, उन्होंने ही जो है बंद कराई। आगे भी आप देखिएगा, क्योंकि आसिफ अली साहब आपको पता है ईरान गए थे, अलिफ से ईरान है, 4 मरीख का घर, और आसिम अली सूरज और मरीख से वो गए थे, वो बातचीत चलाई, सारे मामला थे। आगे भी आपको जो है सूरज और मरीख से ही जो है जंग जो है ख़त्म होती दिखाई, लेकिन ज़्यादा ताल्लुक जो है सूरज का है। मैंने एक बात पहले भी की, बेशुमार दफ़ा की है, सूरज में जंग शुरू हुई है, सूरज पे जंग ख़त्म होगी, ये बात से नशी रखिएगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथों ही अल्लाह के हुक्म से जंग ख़त्म होगी। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, खित्ते में अमन चाहता है, अमन से रहता है। ज़ाहिर हमारा जो हमसाए मुल्क हैं 1-2 जो अमन नहीं चाहते, लेकिन अब उनको
ज़रूरी नहीं अब मजबूरी बन जाएगी अमन के साथ रहने की। और अमन के साथ रहेंगे, खित्ते में भी पोटेंशियल आएगा और मगरिब कभी भी फिर हमारे एशिया में हमला नहीं करेगा। तो खैर, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और आपके सवालों के जवाब भी कल दूंगा। तो मैं अपॉलोजी करता हूँ कि मैंने आपको 2 दिन हो गए, मैंने आपके सवालों को जवाब नहीं दिया। कल दूंगा कि जंग एक ऐसा मामला था क्योंकि पूरे दुनिया परेशान थी, आप लोग भी परेशान थे और आप भी चाहते थे कि जंग बंद हो और मेडिटेशन भी मुकम्मल हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप मेरा प्रोग्राम सुनते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।